हर जंग खौफनाक होती है, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन? दुनिया भर में हर तरफ शांति की अपील होती है, लेकिन हथियार बनाता और बेचता कौन है? दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाले देश ही सबसे बड़े मौत के सौदागर हैं। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 मई 2025 को सऊदी अरब की ऐतिहासिक द्विपक्षीय यात्रा की, तो वहां लगभग 142 अरब डॉलर की हथियार की डील को अंतिम रूप दिया गया। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सहयोग समझौता माना जा रहा है, जो न सिर्फ व्यापार बल्कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच सैन्य और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। नमस्कार, मैं हूं रवीश और आज बात करेंगे उस चीज की जो दुनिया की सियासत को पर्दे के पीछे से चलाती है। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेड की। आपको दिखे ना दिखे, लेकिन हो सकता है कि आपका देश भी हथियार खरीद रहा हो या फिर हथियार बेच रहा हो। आपने शायद हथियार व्यापार के बारे में सुना होगा, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक उद्योगों में से एक है? 2024 में इस व्यापार का मूल्य कई अरब डॉलर था। कल्पना कीजिए, ये इतना ज्यादा था कि कई देशों की जीडीपी भी इनके जितनी नहीं होती। शांति और कूटनीति की तमाम बातों के बावजूद हथियार व्यापार फल फूल रहा है और लगभग सभी देश अपने रक्षा बजट को बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस अरबों डॉलर के हथियार की दौड़ में कौन सबसे आगे है और कौन पीछे? दुनिया के 5 ऐसे देश हैं जो इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेड में सबसे ऊपर आते हैं। अमेरिका, फ्रांस, चाइना, रशिया और जर्मनी। और अगर इन सब का ट्रेड जोड़ा जाए तो ये टोटल ट्रेड का 70% है। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। हथियारों के एक्सपोर्ट के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बॉस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 और 25 फाइनेंशियल ईयर की अगर बात की जाए तो अमेरिका ने इस दौरान 117.9 अरब डॉलर का बिजनेस किया। वहीं 2023-24 की बात करें तो यह संख्या थी 81 अरब डॉलर। यानी कि अगर हम देखें तो 45% का इंक्रीज जो है वो हथियारों के सौदे में दर्ज किया गया है। अमेरिका लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और नौसेना प्रणालियों से लेकर जंग से जुड़ी हर एक चीज बेचता है, जिनकी कीमतें कई हजार डॉलर तक होती हैं। उदाहरण के तौर पर क्या आप जानते हैं कि एक F-35 लड़ाकू विमान की कीमत करीब 80 से 115 मिलियन डॉलर तक हो सकती है। हाँ, ये बहुत से देशों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। 100 से अधिक देश अमेरिकी सैन्य तकनीक खरीदते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना पैसा बह रहा है। हथियारों के इस व्यापार की एक अहम कड़ी रूस भी है। हालांकि रूस पर प्रतिबंध लगते रहते हैं, जिससे उस पर असर भी पड़ता है। लेकिन भारत और चीन ऐसे देश हैं जो रूस से हथियार खरीदते हैं और इसकी वजह से रूस भी इस रेस में तीसरे नंबर पर है। अब बात करते हैं खरीदारों की। वर्तमान में यूक्रेन के बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का आयात करने वाला देश बन गया है। लेकिन क्यों? ये सिर्फ रक्षा के बारे में नहीं है, ये सैन्य ताकत दिखाने, राजनीतिक प्रभाव बनाने और भविष्य में होने वाले संघर्षों के लिए भी तैयारी करने के बराबर ही है। आप सऊदी अरब, कतर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी मत भूलिए। वो सिर्फ हथियार नहीं जमा कर रहे, वो वैश्विक स्तर पर शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर बात चीन की करें तो रक्षा सौदों के मामले में या रक्षा व्यापार के मामले में चीन चौथे नंबर पर आता है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि चीन के जो उपकरण हैं और चीन के जो हथियार हैं, उनकी विश्वसनीयता दुनिया में ज्यादा नहीं है। मई 2025 में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी आतंकवादियों पर हमला किया, तो पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ चीनी मिसाइलें दागी। हालांकि मिसाइलें अपने लक्ष्य को भेदने में असफल रही, जिससे उनकी प्रभावशीलता पर गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि हथियार सौदे सिर्फ हथियारों की खरीद और बिक्री तक सीमित होते होंगे, लेकिन असल में ये कहीं और अधिक जटिल है। ये सौदे कूटनीति, राजनीति से जुड़े हुए हैं। एक लड़ाकू विमान या मिसाइल की बिक्री सिर्फ रक्षा के बारे में नहीं होती, ये रिश्ते बनाने और गठबंधन सुरक्षित करने के बारे में भी होती है। तो क्या हथियारों के इस व्यापार पर नियंत्रण किया जा सकता है? 2014 में यूनाइटेड नेशंस ने ATT बनाई, यानी कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, जो कि हथियारों के इस व्यापार पर नियंत्रण कर सकती है।
लेकिन समस्या यह है कि प्रमुख देशों जैसे अमेरिका, रूस, उत्तर कोरिया, ईरान, सऊदी अरब और चीन ने पूरी तरह से इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए या इसे पूरी तरह से अपनाया नहीं है। इसका मतलब है कि शांति और नियंत्रण की तमाम बातों के बावजूद हथियार अभी भी संघर्ष क्षेत्रों में जा रहे हैं, जो युद्ध, मानवाधिकारों के उल्लंघन और अस्थिरता को बढ़ावा दे रहे हैं। हथियारों का जो व्यापार है ये चक्र में फंसा हुआ है, क्योंकि दुनिया में हथियार सिर्फ इसलिए नहीं खरीदे जाते कि रक्षा करनी है, बल्कि शक्ति दिखाने के लिए भी हथियार खरीदे जाते हैं, और इसलिए यह व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। ये चक्र हर दिन दुनिया को अधिक अस्थिर और खतरनाक बना रहा है, और फिर भी देश सैन्य ताकत को कूटनीति से ऊपर प्राथमिकता देते हैं। हथियारों का जो व्यापार है ये एक अलग ही तरह का जाल है। कुछ देश जो हैं वो मुनाफा कमा रहे हैं और कुछ देश विदेशी हथियारों को खरीदने के जाल में जकड़े हुए हैं। ऐसे में जब हर तरफ हथियारों का व्यापार हो रहा है तो शांति की कल्पना करना थोड़ा सा बेमानी लगता है।